हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक रहेगा अंग्रेजी कैसे सीखें या अंग्रेजी में रुचि कैसे पैदा करें। हम एक सिंपल सेंटेंस लेंगे और उस एक सिंपल सेंटेंस के अंदर हम ये बताएंगे कि अंग्रेजी किस तरह से सीखी जा सकती है। और एक सिंपल सेंटेंस कोई भी है, उस एक सेंटेंस के अंदर पूरी इंग्लिश ग्रामर होती है, सारा इंग्लिश होती है उसके अंदर। तो उसको हम कैसे पहचानेंगे उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो इंग्लिश के पार्ट ऑफ स्पीच हैं, जो पार्ट ऑफ स्पीच है, जैसे नाउन हो गई। अब नाउन क्या चीज़ होती है ये हमें थोड़ा सा देखना है भी। नेम ऑफ प्लेस, पर्सन, थिंग, इमोशन एटसेट्रा है, उसको हम नाउन कहेंगे। प्रोनाउन द वर्ड विच रिप्लेसेस द नाउन, जो शब्द नाउन के स्थान पर आएंगे उसको हम प्रोनाउन कहेंगे। एडजेक्टिव जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करेंगे उसके बारे में बताएंगे, उसको हम एडजेक्टिव कहेंगे। एडवर्ब जो वर्ब को क्वालिफाई करेगा वर्ड, उसको हम एडवर्ब कहेंगे। जैसे रन फास्ट, तो जो फास्ट शब्द है वो रन के बारे में बता रहा है, वर्ब के बारे में। वर्ब विच शोज द हैपनिंग और डूइंग ऑफ एनी एक्शन। तो ये पार्ट ऑफ स्पीच है। इंग्लिश के अंदर 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। देखिए, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब और वर्ब। और इसके अलावा जो ये 3 पार्ट ऑफ स्पीच ये रह गए, प्रीपोजिशन, कंजैक्शन और इंटरजेक्शन। प्रीपोजिशन, कंजैक्शन, इंटरजेक्शन। कंजैक्शन का मतलब होता है जो को जोड़ना, चाहे वो नाउन हो, प्रोनाउन हो या तो सेंटेंस हो, उनको जोड़ना। इंटरजेक्शन दिखाएगा अपना सडन इमोशंस दिखाएगा। अब इसके अंदर आप देखिएगा, एक सेंटेंस लिया है हमने, सिंपल सेंटेंस, सीता इज ए गर्ल। अब ये जो सिंपल सेंटेंस है इसमें आपको क्या करना है, प्रत्येक वर्ड को पहचानना है। जैसे सीता क्या चीज़ है, इज क्या है, ए क्या है और गर्ल क्या है। बस यदि ये पहचानना आ गया, इसका मतलब हमें फुली ग्रामर आ जाएगी। जैसे सीता है, इसको यदि हम लें तो सीता की जगह पर यहाँ पर सी आ गया। अब जो ये सी जो वर्ड है इसने रिप्लेस किया है किसको, सीता को। इसका मतलब सीता नाउन हो गई और सीता की जगह पर जो सी आया ये क्या हो गया, प्रोनाउन। तो द वर्ड विच रिप्लेसेस द नाउन वो क्या कहलाएगा, प्रोनाउन कहलाएगा। अब आप एक बार यहाँ पर इस सेंटेंस का क्लासिफिकेशन देखिए। हमने लिया ये जो वर्ड सीता है, और सॉरी सी है, सी क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। इस सेंटेंस में सी है वो सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट के साथ साथ देखिएगा क्या ये सिंगुलर है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। थर्ड पर्सन प्रोनाउन का मतलब क्या हो गया, जैसे हम फर्स्ट पर्सन में लेंगे आई, माई, मी, वी और अस। सेकंड में लेंगे यू और यू। और थर्ड में लेंगे सी, हर, ही, हिज, हिम, दे, देयर, देम एटसेट्रा। इस आधार पर हम लेंगे तो ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। और सब्जेक्टिव केस है, ये वाक्य में किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो एक इसके अंदर आप दूसरी बात आप ध्यान क्या रखोगे, जो ये फर्स्ट पार्ट है ये हुआ अपना सब्जेक्ट हो गया। और सब्जेक्ट को यदि हम छोड़ दें तो बाकी का जो रिमेनिंग पार्ट है ये प्रेडिकेट कहलाएगा। तो प्रत्येक सेंटेंस होगा, उस सेंटेंस के अंदर 2 पार्ट होंगे, एक सब्जेक्ट होगा और एक प्रेडिकेट होगा। तो सबसे पहले आप इसको पहचानिएगा, सब्जेक्ट हो गया और सब्जेक्ट को यदि हम छोड़ दें तो अगला भाग क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट कहलाएगा। इसको हम हिंदी में उद्देश्य कहते हैं, इसको विधेय कहते हैं। बहुत सारी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हिंदी के अंदर भी एक क्वेश्चन आता है, जैसे सचिन ने 6 छक्के मारे। तो इसमें उद्देश्य क्या है, उद्देश्य का मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो वहाँ पर क्या आएगा, इसका आंसर सचिन आएगा, न कि 6 छक्के आएगा। तो ये ध्यान रखना है। और इसके बाद हम आगे इसमें देखिएगा आप, दूसरा जो हमने लिया इसके अंदर इज है। इज क्या चीज़ है, इज है वो सिंगुलर वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है। यहाँ पर हम देखेंगे इज के बारे में। आप देखो इज जो है वो एक तो सिंगुलर फॉर्म है वर्ब की, जैसे इसकी प्लरल आर होगी। लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग का मतलब ये लिंक कर रहा है सब्जेक्ट को और साथ में इसके ऑब्जेक्ट के साथ। और दूसरा यहाँ पर ये क्या दिखाया जा रहा है, यहाँ पर आप देखिएगा ये जो सब्जेक्ट है इसको यदि हम छुपा लें तो जो बाकी बच गया ए गर्ल। ये ए गर्ल किसके बारे में बता रहा है, गर्ल किसके बारे में बता रहा है, ए गर्ल बता रहा है सब्जेक्ट के बारे में। इसका मतलब ये जो पार्ट होगा इस पार्ट को हम क्या कहेंगे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी कहेंगे। कॉम्प्लीमेंट का मतलब पूरक भी, सब्जेक्ट की को पूरा क्लियर कर रहा है भी ये चीज़ क्या है, तो इसको हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। देखिए यहाँ पर आपने एक तो सब्जेक्ट का पता चल गया, प्रेडिकेट का पता चल गया और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का पता चल गया। और यहाँ पर सी के बारे में हमने पता लगा लिया। अब सी की जगह मान लीजिए यहाँ पर दे आ जाता, तो यहाँ पर दे प्लरल क्या होता, आर आ जाता, यहाँ पर दे आर गर्ल्स हो जाता। और इसी तरह से एक एक वर्ड के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। तो अब आप आगे देखिएगा, यहाँ पर जो हम करेंगे ये सारी बी की फॉर्म है। इज, एम, आर, ये बी, हैज है, ये किसकी फॉर्म है, बी की लिंकिंग वर्ब है, बी की फॉर्म है।
प्रजेंट फॉर्म है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी यदि इसके साथ में वर्ब लग जाए तो ये हेल्पिंग वर्ब का काम भी करती है। पास्ट फॉर्म वाज वर होगी इसकी। तो ये सारी चीज़ें एक ही सेंटेंस के अंदर एक प्रत्येक वर्ड से अपने को क्लियर हो रहा है सारी चीज़ें। जैसे इसके बाद हमने सेंटेंस के अंदर इसमें लिखा है हमने ए सी इज़ ए गर्ल। ए जो है ये कौन सा होगा, इसको हम बोलेंगे, ये आर्टिकल बोलते हैं या फिर डिटरमाइनर्स बोलेंगे, क्योंकि ये डिटरमाइन करते हैं नाउन्स को। तो यहाँ पर ये कौन सा आर्टिकल है, इंडेफिनेट आर्टिकल है। इंडेफिनेट आर्टिकल कौन से, ए और एन, क्योंकि आर्टिकल के कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट होते हैं, डेफिनेट और इंडेफिनेट। इंडेफिनेट में ए और एन आता है, और ए और एन इसका प्रयोग कहाँ होता है, इंडेफिनेट आर्टिकल हो गए। एक तो सिंगुलर नाउन होना चाहिए, जैसे गर्ल है, ए गर्ल, इसका मतलब एक लड़की, और काउंटेबल होना चाहिए, क्योंकि सिंगुलर होगा तो काउंटेबल ऑटोमेटिक ही होगा। दूसरी बात, इसके साथ हम ये भी देख सकते हैं भी डेफिनेट आर्टिकल है वो क्या होता है, डेफिनेट आर्टिकल होता है वो डेफिनेट किसी चीज़ के बारे में हम बताएगा। इसको हम सिंगुलर नाउन के साथ, प्लुरल नाउन के साथ, काउंटेबल के साथ, अनकाउंटेबल के साथ, सभी के साथ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये पर्टिकुलर के साथ यूज़ होता है, एक विशेष के साथ इसका हम प्रयोग करते हैं। और गर्ल्स है वो, गर्ल है वो क्या हो गया, नाउन हो गया। अब आप देखिएगा जो एक सेंटेंस था अपना, सी इज़ ए गर्ल, इस एक सेंटेंस के अंदर हमने क्या किया, पूरी ग्रामर, बहुत सारी ग्रामर इसके अंदर हमने इंक्लूड की है। इसी तरह से हमने एक सेंटेंस और लिया है एग्जाम्पल के तौर पर। ये जो सेंटेंस देखिएगा हमने क्या लिखा, आई स्टॉप्ड इन द मार्केट टू बाई फ्रूट्स। अब इस सेंटेंस में आप देखिए, सोचिएगा थोड़ा सा भी, इसके अंदर सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। तो इसके अंदर सब्जेक्ट तो हो गया आई, और प्रेडिकेट हो गया, बाकी का ये जो सेंटेंस है ये क्या हो गया, प्रेडिकेट इसके अंदर हो गया। अब इसमें और देखिए, अब एक एक वर्ड को अब जब आप देखेंगे तो भी ये आई क्या चीज़ है, इसमें हम देखेंगे भी आई है, ये क्या है इस सेंटेंस के अंदर, इसकी क्या पोजीशन है, पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है ये, स्टॉप्ड क्या है, इन क्या है, द क्या है, मार्केट क्या है, टू क्या है, बाय क्या है, फ्रूट्स क्या है। अब जब इन एक एक चीज़ के बारे में हमें बात क्लियर होगी, इसका मतलब हम ग्रामर के अंदर या इंग्लिश के अंदर एक्सपर्ट होने शुरू हो गए हैं। और ये बहुत मुश्किल नहीं है, आपको सिर्फ क्या करना है, कोई एक डिक्शनरी लेनी है, फ़ोन में आप डिक्शनरी अपलोड भी कर सकते हो, डाउनलोड भी कर सकते हो। उसमें जैसे आई है उस वो इसके अंदर डालोगे गूगल के अंदर तो वो बता देगा भी ये क्या चीज़ है। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा। अब इसमें देखिएगा, इस सेंटेंस का हमने क्लासिफिकेशन यहाँ पर किया है, आई सब्जेक्ट हो गया, स्टॉप्ड इन द मार्केट टू बिजी मार्केट टू बाय फ्रूट्स, अब ये क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। दो बातें क्लियर, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब इसके अंदर देखिएगा आप, आई है वो क्या है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, सिंगुलर है, प्रोनाउन है, और सब्जेक्टिव केस है, मतलब सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होगा। अब आप इसमें और यदि एक्सपेंड करना चाहो अपने नॉलेज को, तो आप इसमें सोच सकते हैं भी ये सब्जेक्टिव केस है तो इसके केस और कौन कौन से होंगे। तो फिर आपको पता चलेगा भी तीन केस होंगे, सब्जेक्टिव, पॉजेसिव और ऑब्जेक्टिव। फिर पता देखेंगे भी ऑब्जेक्टिव केस कौन सा होगा। तो ऑब्जेक्टिव केस कौन सा होगा, आई का आई माई मी होगा इसका ऑब्जेक्टिव केस। और पॉजेसिव का मतलब, पोजेशन का मतलब अधिकार दिखाना, भी ये चीज़ किसकी है। तो इसमें पॉजेसिव कौन सा होगा, माई, आई माई, अधिकार कैसे दिखाएगा, जैसे माई बुक, मेरी पुस्तक। तो वो माई है वो क्या है, साथ में वो एडजेक्टिव का काम भी कर रहा है और वो पॉजेसिव प्रोनाउन भी है। अब यहाँ पर हम लेते हैं जो स्टॉप्ड है, दूसरा स्टॉप्ड क्या है, पास्ट सिंपल है, फाइनाइट वर्ब है। अब यहाँ पर बात दिमाग में आएगी, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट, ये वर्ब दो प्रकार की होगी इस आधार पर, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। फिनिट वर्ब है वो कौन सी होगी, उसके अंदर हम लेंगे भी जिस पर इस सब्जेक्ट का या फिर टेंस का प्रभाव पड़ता है, वो फाइनाइट वर्ब होती है। जैसे स्टॉप्ड है, स्टॉप्ड में यदि प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे तो स्टॉप हो जाएगी, और यदि यहाँ पर प्रेजेंट टेंस में लिखकर यहाँ पर ही लिख देते हैं तो स्टॉप्स हो जाएगी। इसका मतलब ये अपना रूप चेंज कर रही है, और जो रूप चेंज करेगी टेंस के अनुसार या फिर सब्जेक्ट के अनुसार, उसको हम क्या कहेंगे, फाइनाइट। दूसरा यहाँ पर आप देखिएगा टू बाय है, इसको हमने नॉन फाइनाइट कहा, क्योंकि यहाँ पर आप स्टॉप लिखो, चाहे हैव स्टॉप्ड लिखो, चाहे सीधा यहाँ पर दे स्टॉप्ड लिखो, लेकिन टू बाई पर कोई असर नहीं होगा। तो जिस पर ये सब्जेक्ट या टेंस का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा वो तो नॉन फाइनाइट, और प्रभाव पड़ेगा वो फाइनाइट वर्ब। अब नॉन फाइनाइट के अंदर आप थोड़ा सा और डिटेल में जा सकते हैं, नॉन फाइनाइट कौन से होते हैं। इसके अंदर आप जो इन्फिनिटिव विद टू और विदाउट टू होता है, विद टू का मतलब टू प्लस फर्स्ट फॉर्म होगी, प्रेजेंट सिंपल भी बोल सकते हैं आप इसको, और फर्स्ट फॉर्म को।
और इसके अलावा विदाउट टू होगा, उसके अंदर सीधा फर्स्ट फॉर्म लगा हुआ मिलेगा आपको। जेरेंड फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, प्रेजेंट पार्टिसिपल फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इस तरह से भी इसके रूप कौन से हैं वो इस सेंटेंस के अंदर हम क्लियर कर सकते हैं सारी चीज़ें। अब इसके बाद हमने देखा है भी प्रीपोजिशन आ गया, आई इन है, ये क्या है, प्रीपोजिशन है, इसका प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं, और कौन कौन से प्रीपोजिशन होते हैं, इन, टू, एट, इस तरह से इन सब के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। भी इन चीज़ों का जब सेंटेंस में आती है थोड़ा सा सोचें भी इसका प्रयोग हम करते कहाँ पर है। जैसे एक बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, कई बार कम्पिटेटिव एग्जाम में भी आता है, द बर्ड्स आर सिटिंग खालिस्तान ट्री, इसमें इन द ट्री कहेंगे या ऑन द ट्री कहेंगे, सोचिएगा। द बीजी, तो यहाँ पर ये द लिखा है, हमने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था। अभी ये कौन सा आर्टिकल होगा, डेफिनेट और इनडेफिनेट, दो में से ये डेफिनेट आर्टिकल होगा। तो यहाँ पर आप फिर सोचेंगे जो इनडेफिनेट है वो कौन से होंगे, तो कौन से होंगे, ए और एन होंगे। तो ए और एन का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं, विद वोवल साउंड वी यूज एन, और विद कंसोनेंट साउंड वी यूज ए, और उसका प्रयोग हम कहाँ करेंगे, इंडेफिनेट का विद सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। और डेफिनेट आर्टिकल का हम प्रयोग कहाँ करेंगे, नंबर एक तो पर्टिकुलर होना चाहिए, नंबर दो ये डेफिनेट आर्टिकल सिंगुलर हो, चाहे प्लरल हो, चाहे काउंटेबल हो, चाहे अनकाउंटेबल हो, सभी के साथ इसका यूज करते हैं। अब अगला देखिएगा, हमने लिखा है बीजी। बीजी क्या चीज़ किसके बारे में बता रहा है, बीजी कौन है, मार्केट, ये नाउन है। तो ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, इट मीन्स इट इज़ एन एडजेक्टिव, तो ये एडजेक्टिव हो गया। मार्केट का मतलब हो गया ये नाउन होगी। तो इसके बाद हम लिखेंगे टू बाई हमने कर लिया, नॉन फाइनाइट वर्ब हो गई। अब फ्रूट्स है, ये क्या चीज़ हो गया, फ्रूट्स है, ये हो गया अपना नाउन हो गया। तो एक सेंटेंस के अंदर देखिए, अब नाउन में भी आप कर सकते हो, कौन सी नाउन है, ये प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, या मटेरियल नाउन है। तो वो चीज़ें भी आपको यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए सारी चीज़ें। प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन कौन से होते हैं, तो ये कब होंगे, आपको क्या करना है, दिल्ली की 2 लाइन, केवल यदि आप दिल्ली की 2 लाइन देखते हैं और 2 ही लाइन आपको पढ़नी है, और 2 लाइन का यदि प्रत्येक लेटर के बारे में आप वर्ड के बारे में आप देखते हैं, जैसे ये वर्ड क्या है, ये वर्ड क्या है, सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है, और ये दोनों चीज़ें, ये क्या चीज़ है, ये क्या है, मतलब एक एक लेटर के बारे में यदि आप देखते हैं सिर्फ 2 लाइन में से, और 1 महीने के अंदर आप इंग्लिश के अंदर एकदम परफेक्ट हो जाएंगे। ये आपका होमवर्क के लिए सेंटेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। इस सेंटेंस में मोस्टली जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो आ जाएंगे, पार्ट ऑफ स्पीच इसके अंदर आ जाएंगे। तो आप ये देखना और फिर बताना कि आप कमेंट बॉक्स में भी इसका लिख कर डाल सकते हैं, या मेरे पास भी इसको भेज सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर पर भेज सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर 9050724687, इस नंबर पर आप भेज सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।